आसमां लाए हो जमी पे रख दो, आसमां लाए हो जमी पे रख दो, कहाँ कहाँ जाओगे मेरे कातिल को ढूंढने, कत्ल का इल्ज़ाम भी हम ही पे रख दो। तो वो ये करते हैं, वो कत्ल करवा देते हैं और खोजवाते कौन किया, वही तो करवाए, मेरा मर्डर वही करवाए, तो खोजने का जरूरत है, उसका इल्ज़ाम भी हम ही पे रख दो। पाकिस्तान का चक्कर में देश को बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान का, यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान का चक्कर में नहीं रहता है। पाकिस्तान जब आज़ादी हुई, जिसको जाना था चला गया। हम लोग को यहाँ पे रहना चाहिए और यहाँ पे सभी हिस्से लिए, सभी जात के लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते थे। अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है ना कि मेरे पड़ोस के हिंदू भाई हमसे मिलते थे, हम उनसे मिलते थे, एक दूसरे से बात होता था। पहला तो महंगाई इतना बढ़ गया, वक्त नहीं मिला, वक्त मिलता है ना तो वो लोग अलग ग्रुप में बात करता है, उसका एक ग्रुप हो गया, मुस्लिम का अलग, हिंदू का अलग। मोदी जी जो है ये पूंजीपति वाले को लिए है, गरीब आदमी के लिए नहीं है, मजदूर के लिए नहीं है। यदि आज मजदूर को यदि देखते हैं तो आज गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर छोड़िए, जहाँ 20 रुपया, जहाँ 15 रुपया आटा था 40 रुपया आटा किन के खाना पड़ रहा है, जहाँ 30 रुपया चावल था 100 रुपया किन के खाना पड़ रहा है। गरीब को तो कोई नहीं देख रहा। लेकिन सवाल 2014 में ही खत्म हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनका सब खत्म हो गया। वादा किया जाता उनके हिसाब से तोड़ने के लिए, हम लोगों के हिसाब से गरीब आदमी का निभाने के लिए, ठीक है, उनको तोड़ने के लिए, हम लोग निभाने के लिए। गांधी जी के पास कपड़े पहनने का कमी था, जो धोती में रहते थे, अपने से कपड़े का सूता बना के सिलाई करते थे। एक 10 लाख का 20 लाख का सूट किसका पैसा का आता है? उनका घर का कोई आदमी काम करता है? सुबह से उठ के 4 बजे भोर से 12 बजे रात तक काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? पब्लिक को क्या फैसिलिटी है? कोई भी खुश है? कोई भी मेरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी भाई बोल दे कि हम दिल से सुख है। पार्टी से वो संपर्क रखता है, बोलता है कि 2000 भी गैस सिलेंडर का दाम होगा तो हम मोदी जी को पसंद करते हैं। बस राहुल जी है, ममता जी है, किसे देखते? हम एक तो राहुल जी का जानते हैं, वो लोग खानदानी पैसा वाला है। आज भी ईडी फीडी बहुत सा करके उसको टॉर्चर किया गया, वो पीछे हटने नहीं है। वो लोग जान के खतरे पे पैसा का इतना ईडी का जो दबाव पड़ता है, पूरा सुनिए, उसका हुकूमत नहीं है, लेकिन कई तो बस्ती बसाया हुआ है, गांधीनगर और सब बहुत सारा बस्ती बसा। मैं तो यहाँ रहता हूँ, वो लोग बहुत सारा इंतजाम किया और यहाँ पे जीते हैं, जो वादे किए हैं वो निभा रहे हैं। मीडिया में सर्च कीजिए, सेंट्रल में बहुत पैसा। बंगाल आपका नाम पहले बताएंगे? मोहम्मद आबिद अली। हाँ, मोहम्मद आबिद अली। 2024 लोकसभा इलेक्शन के समीकरण पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी जगह में हम लोगों ने वीडियो बनाया है। लोगों से यही सवाल है कि देश के पास में, जनता के पास में सिर्फ 2 ही चॉइस है, या तो वो इंडिया के गठबंधन की तरफ में जा सकते हैं और या तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के, मोदी जी के इसमें आ सकते हैं। तीसरी बार रिकॉर्ड करने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है इस बार चुनाव जीत पाएंगे 2024 का? चुनाव जब तक ईवीएम मशीन से होगा वो जीत जाएगा। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक का लाइन का आदमी है, मोबाइल हम रिपेयरिंग करते हैं। कैलकुलेटर का बटन निकाल के हम 3 के जगह 5 लगा देगा, 5 के जगह 3 लगा देगा। अब 3 चापिएगा 5 छपेगा, अब 5 चापिएगा 3 छपेगा, बस यही खेल है। तो चुनाव आयोग भी इसके लिए तो है ना, जो ये सब चीज़ को देखे। सिर्फ एक सब अंदर में है, पैसे से सब खरीदा जा सकता है। आज यहाँ तक के जज को खरीदा जा सकता है। मैं बता रहा हूँ कि इससे पहले भी तो अभी लगातार बहुत सारे इलेक्शन हुए जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो वहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? उससे कोई लेना देना है, उसको जिस जगह पे हारना है तभी हारेगा। मेन इलेक्शन वो जीतेगा। 2024 लोकसभा इलेक्शन आप कहना चाहते हैं कि वो टारगेट है, काम की वजह से नहीं। हाँ, लेकिन क्या नाराजगी आपको भारतीय जनता पार्टी के 2014 में जनता ही ने उन्हें वोट दिया? नाराजगी नहीं है, पार्टी से कोई भी पार्टी बैठे, कैमरे की तरफ देखिए। हाँ, कोई भी पार्टी बैठे उससे नाराजगी नहीं है। लोगों को आज ऐसा हो गया कि कल हम 200 रुपया बाजार लेके जाते थे, पूरा घर भर का बाजार लेके आते थे। आज 500 रुपया 1000 रुपया भी लेके जाते हैं तो कम पड़ जाता है। इसलिए हर एक चीज़ पे जीएसटी लगा हुआ है। यहाँ तक के बच्चों का खाता कलम पे भी लगा दिया, खाने का चीज़ पे भी लगा दिया। सबको मालूम नहीं है, हर एक घर से एक रिक्शा चलाने वाला भी टैक्स भर रहा है। आज एक रिक्शा चलाने वाला, सब्जी भरने वाला भी टैक्स भर रहा है। जो भी चीज़ आप जेपर में खरीदते हैं इंक्लूडिंग अब टैक्स लिखा रहता है उसमें, ठीक है, वो टैक्स वसूल कर रहा है हम लोग से टैक्स वसूल कर रहा है। गैस सिलेंडर का दाम कितना से कितना हो गया, उसी का पार्टी का आदमी गैस सिलेंडर के लिए सर पे उठा के घूमी थी। उसका सुनीता क्या नाम है, स्मृति ईरानी जी। हाँ, स्मृति ईरानी जी घूमी थी, अभी वो नहीं घूम रही है, उसका पार्टी में है। तो
उसका पार्टी में। भैया ये जो बात आती है, आप कहते हैं कि मोदी जी ने, मतलब मोदी जी का जब भी बयान आता है वो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जब देश में मुद्दा आता है बेरोजगारी के लेकर, महंगाई को लेकर, इन सब मुद्दों में मोदी जी बिल्कुल चुप नज़र आते हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुला कोई जवाब नहीं आता। इस पर आपको क्या कहना? सवाल नहीं कर सकता। हम एक ही बात बोलेंगे, पार्टी कोई भी आए, यहाँ हो या सेंटर में हो, पार्टी को लाइए तो उसका विरोधी भी लाइए संग में। जब तक विरोधी है ना, हम लोग विरोधी को वोट नहीं दे भारतीय जनता पार्टी भी तो विरोधी बन सकती है। हम लोग विरोधी, यही तो हम लोग में कमी है, जो हम लोग एक तरफा चले जाते हैं। हम ये बोलेंगे कि विरोधी जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन जिस राजनीति पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ तो पीछे आ जाए और आप लोग भी सुने, जिस राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी 14 में, हाँ, सही बात है। मैं कहना जो चाह रहा हूँ, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ कि आपने कहा कि विपक्ष को भी मजबूत रहना चाहिए, लेकिन जिस राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी अभी चल रही है, जिस तरह से ईडी का रेड कराया जाता है, जिस तरह से डराया और धमकाया जाता है, जो मीडिया में अक्सर दिखाया जाता है, उसका जो असर ये पड़ता है कि विरोधी दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रही है। ठीक है, और इस राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती कि मेरे सामने में कोई विरोधी बचे। तो इस सूरत में आपको क्या लगता है कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, उसमें जनता को क्या करना चाहिए? जनता को करना चाहिए जो वोट दे, मगर विरोधी को भी लाइए, विरोधी को भी वोट दीजिए। यदि हम अपना घर का यदि अकेला हम मालिक हो जाते हैं तो अपना मनमानी हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि हमारा भाई यदि हमारे बगल में खड़ा हो जाएगा, विरोधी यदि खड़ा हो जाएगा, तो हम उससे लड़ सकते हैं। विरोधी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी मैं आपसे, कोई भी पार्टी हो। आपका नाम क्या बताया? मोहम्मद आबिद अली। मोहम्मद आबिद जी, मैं आपसे एक और सवाल, आपने बताया कि मैं मतलब ईवीएम को लेकर कहीं सारा मामला है, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा साबित अभी तक नहीं हो चुका है। मैं एक सवाल को दूसरी तरफ, मैं सवाल को इसके अलावा दूसरी तरफ में लेके जाता हूं, क्योंकि इसका निष्पक्ष जवाब तो हमारे पास में फ़िलहाल नहीं है। आप थोड़ा पीछे आ जाएं। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो गठबंधन है, जो महागठबंधन है, जहां पर नीतीश जी है, ममता जी है, राहुल जी है, लालू जी है और कई सारे बड़े नाम हैं, आपको क्या लगता है कि ये सारे नाम एक साथ पहली बार जुड़े हैं, जबकि स्टेट लेवल में ये एक दूसरे के खिलाफ में खड़े होते हैं, अब जब वो मोदी जी के खिलाफ में एक साथ खड़े हुए, आपको लगता है कि ये गठबंधन 2024 लोकसभा इलेक्शन को जिता सकती है? हो सकता है, लेकिन मैं बोल दिया हूँ एबीएम के अलावा बात नहीं ईवीएम के अलावा एबीएम के अलावा नहीं बात करेंगे। एबीएम यहाँ पे ये पहला फर्स्ट यूज हुआ था, वहाँ से उठा के फेंक दिया गया, इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपको लगता है कि अगर इंडिया की जीत होती है तो क्या ये गठबंधन आपस में मिलकर, जो स्टेट लेवल में खुद भी आपस में लड़ते हैं, वो देश को चला पाएंगे? आपस में लड़ने वाले देश को नहीं चलाते हैं। आपस में लड़ने वाली कई सारी पार्टियां हैं ना, टीएमसी और सीपीएम, यहाँ पर आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। अभी मोदी जी के खिलाफ में वो लोग साथ में खड़े हैं, तो क्या लगता है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में उन लोग देश को एक साथ मिलकर चला पाएंगे? सब मिल के लड़ेंगे, लेकिन एक आदमी जो आएगा ना, उसको कंट्रोल में रहना है। किसे देखते हैं प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर, जहाँ पर इतने सारे नाम इंडिया टीम में, आप कैमरे की तरफ देखें, किसको देखते हैं? राहुल जी है, ममता जी है, किसे देखते हैं? हम एक तो राहुल जी का जानते हैं, वो लोग खानदानी पैसा वाला है। आज भी ईडी फीडी बहुत सा करके उसको टॉर्चर किया गया, वो पीछे हटने नहीं है। वो लोग जान के खतरे पे पैसा का इतना ईडी का जो दबाव पड़ता है, पूरा सुनिए, उसका हुकूमत नहीं है, लेकिन कई तो बस्ती बसाया हुआ है, गांधीनगर और सब बहुत सारा बस्ती बसा। मैं तो यहाँ रहता हूँ, वो लोग बहुत सारा इंतजाम किया और यहाँ पे जीते हैं। जो वादे किए हैं वो निभा रहे हैं। मीडिया में सर्च कीजिए, वो जो वादा किए हैं, वादा पे निभा रहे हैं। वादा तो केजरीवाल जी भी निभा रहे हैं। जब से वो आए, वादा को निभाने का एक ट्रेंड उन्होंने चलाया है, वो भी ठीक है, वो वहाँ पे वादा निभा रहे हैं। लेकिन राजीव गांधी जहाँ पे जीते इस बार, वहाँ पे वादा निभा रहे हैं। वादा करना और वादा निभाना दो ठो अलग बात है। जब मोदी जी का वादा आता है, जब मोदी जी ने वादा किया 2000, आप थोड़ा साइड हो जाए, 2014 में ही खत्म हो गया। वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनका सब खत्म हो गया। वादा किया जाता उनके हिसाब से तोड़ने के लिए, और हम लोगों के हिसाब से गरीब आदमी का निभाने के लिए। ठीक है, उनको तोड़ने के लिए, हम लोग निभाने के लिए। गांधी जी के पास कपड़े पहनने का कमी था,
जो धोती में रहते थे, अपने से कपड़े का सूता बना के सिलाई करते थे, एक 10 लाख का 20 लाख का सूट किसका पैसा का आता है? उनका घर का कोई आदमी काम करता है? सुबह से उठ के 4 बजे भोर से 12 बजे रात तक काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? पब्लिक को क्या फैसिलिटी है? कोई भी खुश है? कोई भी मेरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी भाई बोल दे कि हम दिल से सुख है। पार्टी से और संपर्क रखता है, बोलता है कि 2000 भी गैस सिलेंडर का दाम होगा तो हम मोदी जी को पसंद करते हैं। बस वन साइड ब्लाइंड प्यार जिसको बोलते हैं, ब्लाइंड सपोर्ट। भाई ये एक सवाल है, ये एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि ये जो बात कहा जाता है, अभी जो इन्होंने कहा है कि जिस तरह से अंधा होकर कहा जाता है कि अनभक्ति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया जाता है, और जब सवाल पूछा जाता है, चाहे वो स्टूडियो में पूछा जाए या आम जनता से रास्ते में पूछा जाए कि क्या कुछ किया प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में, अब 9 साल का उनका राज हो चुका है, तो इसका जवाब जनता क्यों नहीं दे पाती? आपको क्या लगता है क्या किया, क्या उपलब्धि दिखाई भारतीय जनता पार्टी ने? उन्नति देखिए उन्नति क्या करेगा? उन्नति तो आप ये सभी आदमी के नज़र में आ रहा है। मोदी जी जो है ये पूंजीपति वाले को लिए है, ये गरीब आदमी के लिए नहीं है, मजदूर के लिए नहीं है। यदि आज मजदूर को यदि देखते हैं तो आज गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर छोड़िए, जहाँ 20 रुपया, जहाँ 15 रुपया आटा था 40 रुपया आटा किन के खाना पड़ रहा है, जहाँ 30 रुपया चावल था 100 रुपया किन के खाना पड़ रहा है। गरीब को तो कोई नहीं देख रहा। लेकिन सवाल ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी उनका जो छवि है और उनका उनका जो फेस वैल्यू है वो तो आज भी यही बताता है कि 2024 इलेक्शन में बहुत बड़े दावेदार वो प्राइम मिनिस्टर के। तो इसका क्या वजह है? देखिए देश को क्या नज़र नहीं आता? लोग जब ये कहते हैं कि गैस सिलेंडर 2000 हो जाएगा तो भी खरीदेंगे, इसके पीछे राजनीति क्या, इसके पीछे मंशा क्या, लोगों का क्या कहना चाहते हैं कि जब महंगाई का असर उन पर नहीं होता है और भ्रष्टाचार का असर उन पर नहीं होता, तो लोग ये जो बातें कहते हैं इसके पीछे मंशा क्या होती है? देखिए सवाल एक ऐसा है, जिस टाइम में कोर्ट नहीं चलता था, डक चलता था, तो कुछ आदमी ऐसा भी था बोलता रहा कांग्रेस यदि देश को बेच के भी चल जाएगा तो हम वोट उसी को देंगे। ये भी है, ये मानसिकता थी उस वक्त। हाँ, तो इसी चलते कुछ आदमी का जो मानसिकता है जो बीजेपी आए, मगर वो समझ नहीं पा रहा है। हम ये नहीं बोल रहे बीजेपी नहीं है, उसके संग विरोधी लेके आओ, एनी हाउ पार्टी, कोई भी पार्टी आता है। आप जो कह रहे हो वो ये है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इतना ताकत के साथ सीट में बैठे कि जब सरकार कुछ भी गलत करे तो उसके खिलाफ में वो जब तक उसको रोका जाए। यदि हमारे पास में 4 आदमी सपोर्ट में यदि नहीं रहेगा, हम कहाँ रोकेंगे? आप घर का अकेला मालिक है, देश का अकेला मालिक, जो इच्छा वो कर सकते हैं। मगर यदि विवेक जो उसके खड़ा हो पाए, हमको विरोधी में ले आ पाए, तो हम उससे लड़ सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं। यही हो रहा है दोनों। एक चीज़ और बताना चाहूँगा भैया, आप भी यहाँ पर है, ये आम जनता का सवाल है, नेता मंत्रियों का भी सवाल है, खुद जो बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी का भी सवाल है, केजरीवाल जी का भी सवाल है कि जब ईडी का मामला आता है, भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष नहीं रहती। वो बिल्कुल मतलब चेहरा देखकर, पार्टी देखकर उनका ईडी का रेट पड़ता है, और जब कोई बंदा उस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। 110% सही है। हाँ। ये सही है, 110% सही है। उनके पार्टी के लोग जो भी करें कोई रेड नहीं है। जो उनके खिलाफ देख रही है खतरा, इससे हमको खतरा उसी के घर में ईडी होता है, रेड होता है, और कुछ नहीं भी मिलने पे वो लोग टॉर्चर करते हैं, सताते रहते हैं। ये सब है। 15 अगस्त को देश का आज़ादी का दिन था। उस दिन उन्होंने, मोदी जी ने 26 या 16 आदमी को रिहा करवाया। देश का हम बता दे रहे, बहुत से नौजवानों को नहीं मालूम होगा, नहीं देखते होंगे। जो रेपिस्ट थे और मर्डर किए थे उनको कोई बेल नहीं था, जेल था, उसको छोड़वा दिए। आज़ादी कराने का, आज़ाद का मतलब हुआ वैसा आदमी को आज़ादी दिलीगा, इसलिए बाहर निकल कर वो रेप करेगा, मर्डर करेगा। वो क्यों छोड़वाए? उनका पार्टी में वो काम आएगा, वैसे ही चाहिए उनका पार्टी में लोग, बस उनका पार्टी में वैसे ही लोग चाहिए। आजकल उनका बात से प्यार से कितना लोग सुनेंगे, अरे छोड़ बोला। लेकिन अगर 5 आदमी गन लेके आ रहा है, ए भाई सुन लो ये वाला, नहीं मानने वाला आदमी भी अपना बीवी बच्चा का मुंह देख के उसका मानेगा। यही हो रहा उनका। उनके हाथ में सब कुछ है, सबसे बड़ा पावर है पैसा। ठीक है, पैसे के लिए हम भी निकले, आप भी निकले हैं, सब लोग।
उस पैसे को इकट्ठा कर लिए हैं। कॉरपोरेट को काफ़ी बढ़ावा देते हैं भारतीय जनता पार्टी, और सिर्फ कॉरपोरेट को बढ़ावा देना अच्छी ही बात है, लेकिन जहाँ जब बात आती है अडानी की, जहाँ जब बात आती है अंबानी की, तब एक अलग एक्सक्यूज मी, हम चले जाएंगे। एक तो सवाल ये है कि पब्लिक तो डायरेक्ट कोई भी मंत्री से बात नहीं कर सकता है, इसका जरिया है एक मीडिया। वो लोग मीडिया को अपने से दूर रखे हैं। मोदी से कोई भी मीडिया सवाल नहीं कर सकता है, कभी भी सवाल कर सकता है कि आप पाकिस्तान क्यों गए थे बिरयानी खाने, ठीक है ना। आप कहीं भी जाइए, जाना अच्छी बात है, सब देश से मुलाकात करनी चाहिए, रिलेशन रखना चाहिए, लेकिन ये लोग अच्छे बात नहीं करते हैं। आज चीन का इतना हिम्मत है कि हम लोग का देश का ये हालत है कि हमारे मुल्क में कब्जा करके 2 बस्ती बसा लिया। सही है ना, सही मैं बोल रहा हूँ ना, कब्जा करके 2 बस्ती बसा लिया। ये लोग पाकिस्तान का चक्कर में देश को बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान का, यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान का चक्कर में नहीं रहता है। पाकिस्तान जब आज़ादी हुई, जिसको जाना था चला गया। हम लोग को यहाँ पे रहना चाहिए, और यहाँ पे सभी हिस्से लिए, सभी जात के लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते थे। अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है ना कि मेरे पड़ोस के हिंदू भाई हमसे मिलते थे, हम उनसे मिलते थे, एक दूसरे से बात होता था। पहला तो महंगाई इतना बढ़ गया, वक्त नहीं मिल रहा है। वक्त मिलता है ना तो वो लोग अलग ग्रुप में बात करता है, उसका एक ग्रुप हो गया, मुस्लिम का अलग, हिंदू का अलग। ये नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ इंसान का इंसान से होना चाहिए। ऊपर वाला इंसान बना के भेजा है, ठीक है। जो इंसान का कदर नहीं करे वो हिंदू और मुसलमान का कदर नहीं करेगा। आतंकवादी का कोई जात धर्म नहीं होता है। लोग बोलते हैं ना इसका नाम मुसलमान है, इसका मान, तो नाथूराम गोडसे कौन था जो गांधी जी को गोली मारा? हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, कौन था? मुसलमान था। कहीं ना कहीं उसे भी सपोर्ट करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। करती है, एकदम करती है, पूरी करती है। उसको पूरा पुरस्कार भी दिया जाता है, हमको रोड का स्टेचू बनाया गया है, जहाँ तक मुझे मालूमात है। अगर सॉरी कुछ नहीं मालूमात है तो आप बोलिएगा, बोलिए। एक गद्दार को उसका स्टेचू बनाया गया, वो भी चाइना से कई हजार करोड़। क्या यहाँ के लोग कारीगर नहीं है? अगर किसी को बनाना है तो जो विधान यहाँ के है सब ये बनाया हुआ है, उसके ऊपर सारे शहीद है जिनके लिए ये सब चीज़, ये पुरस्कार दिया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, जिसने देश को बहुत कुछ दिया है। तो ये किया जा सकता है। तो मुस्लिम का सुनिए, इनको मुस्लिम का नाम से चीड़ है। नहीं, वो तो ऐसा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हाँ, नीचे स्तर पर बहुत कुछ ऐसा होता है जब मोदी जी के बयान ना आने पर कहीं ना कहीं आक्रोश लोगों के मन में, या एक जाति या एक माइनॉरिटीज़ के मन में ये सवाल उठता है, जिसका असर पड़ता है। लास्ट बात हम बोल दे रहे हैं, अगर वो सही है, मीडिया के सामने है, सब मीडिया के, अपने मीडिया वाला नहीं, उनके जितने टीवी चैनल है सब उनके खरीदे हुए हैं। एनडीटीवी में रवीश कुमार न्यूज़ देते थे, उन्होंने कहा कि मैं जो बोलूँगा वही न्यूज़ देना है। लास्ट में उसको एनडीटीवी से निकाल दिए। वो बोले नहीं, निकाले नहीं, वो बोले हम नहीं करेंगे। वो यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो रवीश कुमार आएंगे और बयान देंगे। उनको बहुत सारा पुरस्कार पूरा वर्ल्ड से मिला है। वो जान पे खेल के निकलते थे, बीजेपी के खिलाफ जो भी इकट्ठा मिलता था सबूत के साथ पेश किए है। आज तक उनके पास बेगर सबूत का कोई बात नहीं है। आपसे जाते जाते, आपका जाने से पहले एक सवाल, जो हम लोगों के ये जो टॉपिक अभी हमने 2024 लोकसभा इलेक्शन का मुद्दा चलाया था, उससे थोड़ा हटकर है, क्योंकि आपने पाकिस्तान और चाइना के बात की, इंटरनेशनल मार्केट में गए। अभी एक मुद्दा 5 मिनट हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, इजराइल का मुद्दा, जो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है। हाँ। जब से वहाँ पर हुआ है तो देश में भी कहीं ना कहीं मोदी जी के बयान को लेकर फिर राजनीति की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इजराइल और फ़लस्तीन के मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? भाई साहब, कहीं पे भी कोई भी मर रहा है, उसको नहीं मरना चाहिए, बचाना चाहिए। और ये वो लोग का मुद्दा है, ये वो लोग का मुद्दा है। इंडिया इतना फ्री नहीं हो गया है कि दूसरे देश का मुद्दा में पड़े। पहले यहाँ का बच्चा भूखा है, अब जहाँ भी जाइए बच्चा भूखा, खाने ब्रिज के नीचे से हम आए, बच्चा लोग खाने के लिए रो रहा है, कचरा में खेल रहा है। पहले ये मुद्दा देखें ना। हम अपने आप को, अपना फैमिली को सही रखेंगे तब ना आपको मदद कर पाएंगे। अगर हम ही कमज़ोर रहेंगे, कोई पैसा से हेल्प होता है ना। हम पैसा से खुद अपना फैमिली को नहीं जुटा पा रहे हैं। आपके घर में खाना पका नहीं पका, हमको क्या ज़रूरत, हम करने नहीं सकेंगे। तो यहाँ पे तो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को, सबको फैसिलिटी पहले दीजिए।
वो आराम से तो जिए। कहीं के भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं सुनिएगा। कोई आदर्श मुल्क है, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, सब आते हैं, कोई भी अपना प्राइम मिनिस्टर का बेइज्जती करता है। इंग्लैंड में का कोई आदमी आएगा घूमने, बोलेगा इंग्लैंड का हम लोग का प्राइम मिनिस्टर ठीक नहीं है, बोलता है। ऐसा नहीं होता। नहीं ना होता है, लेकिन यहाँ का रिकॉर्ड है। यहाँ पे रह के हम लोग यहीं पे बोल रहे हैं, उसके खिलाफ यहीं पे हम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? वैसे किए हैं तब तो बोल रहे हैं, मजबूरी है। अगर वो अच्छा काम किए रहते तो क्यों? वो तो इतना बड़ा फेंकू है कि कहा जाता है कि झूठ भी शर्मा जाता है उनको देख के, झूठ भी शर्मा जाता है उनको देख के। और क्या बोला जाए, उनके ऊपर एक शेर बोला है, हम ही राहत इंदौरी ने बोला है, आसमां लाए हो जमी पे रख दो, आसमां लाए हो जमी पे रख दो, कहाँ कहाँ जाओगे मेरे कातिल को ढूंढने, कत्ल का इल्ज़ाम भी हम ही पे रख दो। तो वो ये करते हैं, वो कत्ल करवा देते हैं और खोजवाते कौन किया, वही तो करवाए, मेरा मर्डर वही करवाए, तो खोजने का जरूरत है, उसका इल्ज़ाम भी हम ही पे रख दो। ये राहत इंदौरी का है। कई हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है, राहत इंदौरी बोले। कई लोगों से हमने बातें की 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर, और कहीं ना कहीं मोदी को समर्थन में भी लोग नज़र आए, लेकिन एक बड़े तादाद में लोग मोदी जी के वादे से और बेरोज़गारी और महंगाई से जूझकर कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अपना नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी को वोट की शक्ल में दिखाने वाले हैं। ये यहाँ के समीकरण से नज़र आता है। सी स्टेटस में बने रहने के लिए शुक्रिया।